और यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। आज करेंगे हम एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चनों का डिस्कशन। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम जो कि 24 सितंबर को होने हैं, तो आइए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों को। उससे पहले आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अग्नि 24x7 को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही किसी भी तरह के डाउट होने पर आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही इसी नंबर से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाल ही में वासिपा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई? तो K2 को फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो ये बांग्लादेश की बनी है। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे है? तो ढाका। और बांग्लादेश की राजधानी जो कि ढाका है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो इस तरह से वासिपा नाजरीन जो कि K2 पर फतह करने वाली पहली महिला बन गई। उसके अलावा सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? तो सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट होती है, जिसकी लंबाई 8,848 मीटर होती है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले सबसे पहले कौन से? तो एडमंड हिलेरी थे। आते हैं दूसरे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाली FMCG CEO कौन बनी है? तो FMCG CEO कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है सौगात गुप्ता। सौगात गुप्ता जो कि बनी है। ICC ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शोहेदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो इनको प्रतिबंधित जो कि 10 महीने तक के लिए कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ICC का हेडक्वार्टर जो कि UAE में है। और BCCI का हेडक्वार्टर, तो BCCI का हेडक्वार्टर मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में है। भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो विजेंद्र कुमार सिंघल को इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है भारत में। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता? तो जो नीरज चोपड़ा ने जीता, रजत पदक जीता। उसके अलावा नीरज चोपड़ा जो कोई जेवलिन थ्रोअर है, उसके अलावा इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक में कितने मीटर फेंके थे? तो 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। उसके अलावा नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं और जो कि जेवलिन थ्रोअर हैं। इसके अलावा 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने जो कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाया था। और नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाने वाले इंडिविजुअल में चौथे नंबर पे हैं, तो सेकंड नंबर पे। पहले कौन है? तो पहले अभिनव बिंद्रा हैं जो कि 2008 में निशानेबाजी में गोल्ड मेडल पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत को और किस देश के बीच में समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। और जापान की राजधानी कहाँ पे है? तो टोक्यो। और जापान के PM कौन है? तो योशिहिदे सुगा। हाल ही में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंदरमित गिल को। उसके अलावा विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC में है। और इसके मुख्य जो अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं इंदरमित गिल। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य कौन सा पुरस्कार? फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये अनुकूल राज्य का पुरस्कार जो कि मध्य प्रदेश को दिया गया। और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। और मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान। उसके अलावा मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जो कि जबलपुर में। मध्य प्रदेश में प्रमुख नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, माही, जोजिला, सोन, चंबल, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ होती हैं। उत्तर प्रदेश के CM कौन है? तो उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में रामसर साइटों की संख्या 10 है। उत्तर प्रदेश
की राजधानी जो कि लखनऊ है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर जैसे कि गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ, कानपुर जैसी प्रमुख शहरें हैं। हाल ही में 2022 में टूर टू फ्रांस खिताब किसने जीता? टूर टू फ्रांस खिताब किसने जीता? तो इसको जीता जो कि जोनास विंगार्ड ने जीता। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल के साथ समझौता किया? तो हिल्से ग्लोबल के साथ किसने समझौता किया? तो इसका समझौता जो कि मलेशिया के साथ किया गया। तो ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश से अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल यानी हिल्से ड्रोन के साथ समझौता किया? तो वो मलेशिया के साथ किया। किस राज्य में हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की गई? तो किस राज्य में हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन की स्थापना की गई? तो जो कि इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में ये की गई। और तमिलनाडु की स्थापना कब होती है? तो 2 जून 2014 को होती है। यहाँ के सीएम कौन है? तो एम.के. स्टालिन जो कि यहाँ के सीएम है। यहाँ का जो विधानसभा राजधानी कहाँ पे है? तो हैदराबाद में यहाँ की राजधानी है। तो किस राज्य में जिला जलवायु परिवर्तन का मिशन की स्थापना की गई? तो तमिलनाडु में की गई। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में की कैपिटल जो कि मुंबई है, और मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है। मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। पहला आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? तो कोलकाता में था। 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? तो वो मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद जो कि महाराष्ट्र में लोकटक झील यहाँ की फेमस झील है। उसके अलावा महाराष्ट्र में का जीआई टैग की बात करें तो यहाँ का जलगांव केला जो कि यहाँ का जीआई टैग फेमस है। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस जो कि 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल की लड़ाई कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी। और ये कारगिल की लड़ाई किस देश से हुई थी? तो पाकिस्तान से हुई थी। और पाकिस्तान भारत से कब अलग हुआ था? तो 1947 में भारत से अलग हुआ था। पाकिस्तान को अलग देश बनाने की मांग कब से उठने लगी थी? तो 1940 से उठने लगी थी। उसके अलावा पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। हाल ही में हर घर जल योजना में प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन सा बन गया? तो ये जो बन गया ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश का बन गया। उसके अलावा स्टेट कौन सा बन गया? तो स्टेट पहला कौन सा बना? तो ये गोवा बना। गोवा जो कि हर घर जल योजना के तहत जो कि प्रमाणित भारत का गांव जो कि गोवा बन गया। और उसके अलावा जिला की बात की जाए तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश का जिला है। हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने वोडा आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी ने वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो इसको नियुक्त किए हैं जो कि अक्षय मुद्रा को, जो कि वोडाफोन आइडिया ने नया सीईओ नियुक्त किया है। तो अक्षय मुद्रा को नियुक्त किया गया है। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रानिल विक्रमसिंघे के स्थान पर श्रीलंका के नए जो प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणावर्धने जो कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो पहला राज्य जो कि बना हिमाचल प्रदेश जो कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम को जोड़ने वाला पहला राज्य बना। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाएगा? प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाएगा? जो कि 22 जुलाई को मनाया जाएगा। और 22 जुलाई को क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि इस दिन जो कि संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था।
तो राष्ट्रीय ध्वज दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? तो 22 जुलाई को मनाया जाएगा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को पुरस्कार मिला? तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो कि अर्पणा बालमुरली को मिला। अर्पणा बालमुरली को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो कि संथाल कम्युनिटी से आती हैं। उससे पहले वो झारखंड राज्य की जो कि गवर्नर थी। और जो कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ पे होता है? तो द्रौपदी मुर्मू जो कि ओडिशा की रहने वाली हैं और एक आदिवासी महिला हैं और ये संथाल ट्राइब से आती हैं और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। हाल ही में जारी वर्ष 2022 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत ने 87 स्थान प्राप्त किया। 87वां पोजीशन जो कि भारत ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्राप्त किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत को लॉन्च किया? तो हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च जो कि राजस्थान सरकार ने डिजिटल लोक अदालत की लॉन्च की। राजस्थान की कैपिटल कहाँ पे है? तो राजस्थान की कैपिटल जो कि जयपुर है। राजस्थान के सीएम जो कि अशोक गहलोत हैं। राजस्थान में अगर जीआई टैग की बात की जाए तो राजस्थान में सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला हुआ है, सोजत मेहंदी को। उसके अलावा राजस्थान में जो कि रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि राजस्थान में है। उसके अलावा राजस्थान में जो नृत्य की बात की जाए तो सुई सैनी जो कि यहाँ का प्रमुख नृत्य है। और राजस्थान जो कि एरिया वाइज बात करें तो इंडिया का फर्स्ट सबसे बड़ा स्टेट है एरिया के वजह से, एरिया की पोजीशन में। और सेकंड जो कि मध्य प्रदेश आता है। और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। राजस्थान में चंबल नदी बहती है। इसके अलावा राजस्थान में रेगिस्तान ज़्यादा होता है। और राजस्थान में ही पोखरण परमाणु बम का परीक्षण हुआ था। तो इस तरह से राजस्थान से रिलेटेड इतने सारे जीएस हैं। उसके बाद पंजाब की बात करें तो पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान सिंह। उसके बाद उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून। और देहरादून में जहाँ पर मिलिट्री ऑफिस का हेडक्वार्टर भी है। उसके अलावा वन विभाग का भी हेडक्वार्टर जो कि उत्तराखंड में। तो इस तरह से हमने 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का किया डिस्कशन। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस सीरीज को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सब इंजीनियरिंग एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।